हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप रशिया में आओगे तो मोस्टली बैचेस आते हैं सितंबर अक्टूबर के मंथ में। तो उस टाइम पे क्या आप चैलेंजेस फेस करोगे रशिया में। तो सबसे पहले जब आप रशिया में लैंड करोगे, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो आएगी लैंग्वेज बैरियर की, क्योंकि रशिया में मोस्टली पॉपुलेशन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोलती है और आपको स्टार्टिंग में रशियन लैंग्वेज इतनी नहीं आती है। तो आपको जब तक आप रशियन लैंग्वेज नहीं सीखते हो तब तक आपको बाकी लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर आपको कंटिन्यूसली गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो तो देखो इंग्लिश में होगी, लेकिन जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे, वहाँ पे सुपर मार्केट्स में जाओगे, कहीं पे शॉपिंग करने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे बाहर, तो हर जगह पे आपको ट्रांसलेटर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि रशियन लैंग्वेज पे आके थोड़ा सा फोकस कीजिए, ताकि आप जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाओ और आपको बार बार हर चीज़ के लिए अपना फ़ोन उठा के ट्रांसलेटर की मदद ना लेनी पड़े। तो सबसे पहले तो यही हो गया। उसके बाद फिर सेकंड जो कंसर्न आता है वो है विंटर्स का। तो नवंबर दिसंबर में आते आते विंटर स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे माइनस में टेम्परेचर जाता है, स्नोफॉल भी होती है। अब स्नोफॉल स्टार्टिंग में तो अच्छी लगती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो चैलेंज भी बन जाता है, क्योंकि पूरी जगह स्नोफॉल चलने में दिक्कत होती है। फिर क्लोथिंग अच्छे से मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, उनके लिए पहन के चलना पड़ता है। तो काफ़ी डिफिकल्टी वहाँ पे होती है। लेकिन कुछ टाइम बाद एटलीस्ट 3-4 मंथ्स बाद एडजस्ट हो जाते हैं, तब तक विंटर सीजन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर सेकेंड ईयर से थोड़ा एडजस्ट होना स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद चैलेंज फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, वो आता है फूडिंग का। अब यहाँ पे जो लोकल फूड मिलता है वो काफ़ी ऐसे मिलता है कि बिना स्पाइसेस के मिलता है, और हम जो इंडिया में खाना खाते हैं उसमें अलग अलग सब्जियाँ की वैरायटी होती है और इसके अलावा स्पाइसीनेस भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे मोस्टली जो है बहुत ही बेसिक फूड यहाँ पे रहता है, जो रशियंस में ऑफकोर्स अच्छा है, लेकिन इंडियंस को इतना सूट नहीं होता है। तो फूडिंग में आपको इशू आता है, आपको खाना खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है। खाना बनाने में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा जाता है। कुछ जगह पे इंडियन मेस अवेलेबल है तो वहाँ पे चलो स्टार्टिंग मैनेज हो जाता है, बट जब स्टार्टिंग में आते हो, आप घर से आते हो, घर पे आपको बना बनाया खाना मिलता है, अगर आपने हॉस्टल लाइफ नहीं जी है पहले तो, और फिर यहाँ पे आके आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है। सभी ना बाहर जाके खा सकते हो डेली, एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है वो, और खुद से बनाने में टाइम लगता है। तो उसके लिए अच्छे से मैनेजमेंट करनी पड़ती है, मिलजुल के खाना बनाना होता है, ताकि ज़्यादा टाइम यूटिलाइज ना हो और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी वो ना पड़े। तो ये काफ़ी स्टार्टिंग में चैलेंज आता है, फिर धीरे धीरे स्टूडेंट जो है इसको अच्छे से मैनेज करने लग जाते हैं। बट हाँ, पूरे 6 साल तक, जैसे मुझे भी काफ़ी साल यहाँ पे काफ़ी टाइम में रह चुका हूँ रशिया में, तो फूडिंग का अभी तक मुझको यहाँ पे कंसर्न रहता है, टेंशन रहती है कि क्या खाएंगे शाम को ओवरऑल। लेकिन जब भी मैं ऐसी जगह पे आता हूँ जहाँ पे इंडियन मेस है, रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे मैं रेस्टोरेंट में इजीली वहाँ पे मैनेज हो जाता है। तो ये ऑफकोर्स बेनिफिट तो रहता ही है इंडियन मेस का, इंडियन रेस्टोरेंट का, कि फूडिंग के रिगार्डिंग कोई कंसर्न नहीं आता है। अदरवाइज खाना बनाने में वो सब करने में टाइम जाता है, और प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं कि सब कुछ आपको रशिया में खुद से करना पड़ता है। अब जैसे इंडिया में है, इंडिया में आपका पेरेंट्स सब कुछ करते हैं, आपको कपड़े मिल जाते हैं, आपको खाना मिल जाता है। अगर आपने हॉस्टल लाइफ नहीं जी, आप एक अच्छी जगह पे रह रहे होते हो, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिल जाता है, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन रशिया में जब आप आओगे, आपको हर चीज़, लिटरली हर चीज़ खुद से करनी पड़ेगी। खाना बनाने के लिए आपको बाहर से सामान खुद लाना पड़ेगा, खुद आपको बनाना पड़ेगा, खुद आपको बर्तन धोने पड़ेंगे, उसके बाद आपको खुद वहाँ पे साफ सफाई करनी होगी, खुद आपको क्लोथ्स की शॉपिंग करनी पड़ेगी, आप खुद जो है पैसे देखने पड़ेंगे, कितना पैसा कहाँ जा रहा है वो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि घर से तो सभी के लिमिटेड ही पैसे आते हैं, तो वो सब मैनेज करना पड़ता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, चीज़ें प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स। विद टाइम धीरे धीरे चीज़ें एडजस्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे मैनेज ये सब चीज़ें हो जाती है। सो ये सब कुछ इश्यूज़ हैं, बट जैसे कि आपको पता है बाहर आ रहे हो तो यही आपको एक्सपेक्ट करके चलना पड़ेगा कि बाहर आप एक इंडिपेंडेंट के तरीके से जा रहे हो। हमारी तरफ से ऑफकोर्स पूरा सपोर्ट रहता है, कंसल्टेंसी से किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, आप बीमार पड़ते हो या फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो कहीं जाना होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, उन सब चीज़ों में हेल्प देखिए हम करते हैं। लेकिन आपकी डे टू डे लाइफ में, आपके फूडिंग में, इसके अलावा वेदर से आपको एडजस्ट होना पड़ेगा, फिर आपको लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो देखो होगा नहीं कि हमेशा आपके साथ कोई साथ में जा रहा है वहाँ पे आपको शॉपिंग करने, फिर खाना बना। स्टार्टिंग में तो हम सारा काम करवा देते हैं आपका, फिर बाद में कुछ होती है तो हम हमेशा अवेलेबल तो रहती है, बट चीज़ें आपको थोड़े टाइम बाद मैनेज करनी पड़ती है, जिसमें कि आपको फूडिंग से लेके, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं क्लाइमेट को लेके, लैंग्वेज को लेके, वो सब चीज़ें आपको मैनेज करनी आनी पड़ेगी। और जितना जल्दी आप ये सब चीज़ें मैनेज कर लोगे, उतने से अच्छी आपकी लाइफ हो जाएगी। इसके अलावा स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स आते हैं तो एक होम सिकनेस भी रहती है। काफ़ी पहली बार आप पेरेंट्स से इतना दूर जाते हो, आप पूरी फैमिली से दूर जाते हो। आप 1 साल तक या 10 महीने तो कम से कम यहाँ पे रहते हो, फिर 2 महीने छुट्टी, तब आप इंडिया जाते हो। तो 10 महीने भी स्टार्टिंग में जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहे होते, उनके लिए होम सिकनेस भी यहाँ पे स्टार्टिंग में होती है।
तो बेटर तो ये रहता है कि उस टाइम पे स्टूडेंट्स लाइक पहले से कि माइंडसेट अपना बना के आए कि वो बाहर जा रहे हैं तो अपने करियर बनाने जा रहे हैं, और ये सब चैलेंजेस उनको फेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। बाकी हम आपको रशिया के बारे में सारी जानकारी देते रहेंगे। इससे क्या होता है कि आप यहाँ आने से पहले एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ ये चीज़ें मिलेगी, इन चीज़ों आपको चैलेंज फेस करने पड़ेंगे और आप उन चीज़ों के लिए रेडी रहोगे। ऐसा नहीं होगा आपको लाइक बहुत अच्छी चीज़ें बताई जाती है कि सब कुछ अच्छे से ही होगा, लेकिन जब आप आते हो तो अब शौक लगता है कि यहाँ पे तो हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। तो आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमको सारी जानकारी अपने वीडियोस के जरिए देंगे ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो रशिया आने से पहले। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।